मान लिया जाए कि कोई वक्त ऐसा आता है कि जब दुनिया में हर तरफ काफ़ी उथल पुथल मची है। हर तरफ से कुछ बुराई सुनने को मिल रहा है। किसी ऐसे वक्त के दौरान क्या आपको कभी ये एहसास हुआ है कि आजकल सूरत हाल इतनी बुरी है जैसे कि पहले कभी नहीं रही होंगी। शायद आप में से बहुतों को कभी न कभी ऐसा एहसास हुआ हो, लेकिन यकीन कीजिएगा माजी में चीज़ें ऐसी भी बुरी रह चुकी हैं कि आप जब उनके बारे में सुनेंगे तो यकीन कीजिएगा आप ये बोलने पे मजबूर हो जाओगे कि मैं कितना खुशनसीब हूँ जो इस दौर में पैदा हुआ। 1918 में आए स्पेनिश फ्लू की वजह से 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। 1941 से लेकर 1945 तक नाजियों ने 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था और 1347 में आई ब्लैक डेथ वबा ने यूरोप की आधी आबादी को ख़त्म कर दिया था। लेकिन इन सब हादसों के बावजूद तारीख में एक ऐसा साल भी दर्ज है जो इनसे भी भयानक था। चलो मान लिया जाए कि एक टाइम मशीन है जो आपको माजी के एक रैंडम साल में छोड़ देगी और आपको चुनने के लिए एक ही साल दिया जाता है जिसमें आप बिल्कुल भी जाना नहीं चाहोगे। तो आप तारीख के कौन से साल को चुनोगे? माइकल मैककॉर्मिक, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं साल 1536 एडी यही वो साल है जिसे आप बिल्कुल भी जीना नहीं चाहोगे। आखिर क्या हुआ था सन 536 में? दरअसल आसमान में कुछ अजीब हो रहा था। अचानक आई एक पुरस्कार टस्टी फॉग ने पूरे यूरोप, मिडल ईस्ट और एशिया के कुछ हिस्सों को अंधकार में डाल दिया। दिन हो या रात, 18 महीनों के लिए आधी से ज़्यादा दुनिया अंधेरों में डूब गई। क्योंकि फॉग ने सूरज को ढक लिया तो सनलाइट के बिना टेम्परेचर गर्मियों में भी 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। फसलें बुरी तरह बर्बाद हो गई और कई लोग भूखमरी से मरने लगे। कहा जाता है कि सन 536 में दुनिया ने सबसे भयानक भूखमरी देखी थी और जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले साल भी कुछ अच्छे नहीं थे। सन 536 के बाद आया पूरा डेकेड। पिछले 2300 साल के बाद सबसे ठंडा डेकेड रिकॉर्ड किया गया था। चाइना में तो गर्मियों में बर्फ़ पड़ने लगी थी। आयरिश क्रॉनिकल से ये पता चलता है कि आयरलैंड में सन 536 से लेकर 539 तक रोटी का भयंकर अकाल पड़ा था। और इतना सब काफ़ी नहीं था तो सन 541 में ईस्टर्न रोमन एम्पायर में जस्टिनियानिक प्लेग नाम की वबा फैल गई जिसने 25 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की जान ले ली। उस वक्त चारों तरफ इतना खौफ फैला था कि लोग यही मानने लगे कि ये सब खुदा की तरफ से है और अब दुनिया का ख़ात्मा नज़दीक है। सदियों तक ये एक मुअम्मा बना रहा कि उस मिस्टीरियस फॉग के आने की वजह क्या थी। लेकिन अब साइंटिस्ट ने ये पता लगा लिया है। उसके आने की वजह सन 536 की शुरुआत में आइसलैंड में हुआ एक मैसिव वोल्केनिक एक्सप्लोजन था। उस आतिशफशा धमाके की वजह से ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर राख फैल गई। इसकी वजह से चारों तरफ वो मिस्टीरियस फॉग पैदा हो गई थी। वो आतिशफशा धमाका इतना ताकतवर था जिसने ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स को बदल कर रख दिया था, जिसकी वजह से सालों के लिए लोग भूखमरी का शिकार हुए। और इसके कुछ साल बाद ही सन 540 और 547 में 2 और भयानक वोल्केनोक एरप्शन हुए। ये सारे हादसे इतने तबाहकुन थे कि यूरोप को पूरी सदी लग गई रिकवर होने में। इसलिए 6th सेंचुरी को वहाँ के लोग डार्क एज का नाम देते हैं। हिस्टोरियंस कहते हैं कि 6th सेंचुरी जीने के लिए एक बेहद ही मुश्किल दौर था, भले ही आप किसी राजा के घर में पैदा क्यों ना हुए हों। प्रोकोपियस, जो कि 6th सेंचुरी के ही एक हिस्टोरियन थे, ये लिखते हैं कि वो दौर ऐसा था कि सूरज तो महज एक चांद बनकर रह गया था। धूप का नामो निशान भी नहीं था। ना लोग जंगों से फारिग थे और ना ही वबाओं से। हर तरफ मौत ही नज़र आ रही थी।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो यार सब्सक्राइब करो और लाइक करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी और वीडियो आपके सामने लेके आ सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।